हेलो एवरीवन। देखिए, आपने अभी ITR 4 फाइल करते टाइम देखा होगा कि आपको बैंक बैलेंस रिपोर्ट करना होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि बैंक बैलेंस रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बैंक बैलेंस रिपोर्ट करना है। मान लो आपके 5 अकाउंट है, एक करंट अकाउंट और 4 सेविंग अकाउंट, तो आपको कौन से वाले अकाउंट का बैंक बैलेंस रिपोर्ट करना होता है। तो देखो, इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया और ये फर्स्ट ईयर है ट्रांजिट, मतलब अभी तक इससे पहले कभी ऐसे कुछ केस आते नहीं थे। बैंक बैलेंस रिपोर्ट करने का फर्स्ट ईयर है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखो, उस केस में हमें ये करना चाहिए कि लॉजिकल बात बताऊं आपको तो बैंक बैलेंस के अलावा जो 4 और पर्टिकुलर रिपोर्ट करने होते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर, स्टॉक और कैश बैलेंस, ये आपको आपके बिजनेस के रिपोर्ट करने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक बैलेंस भी आपको आपके बिजनेस के रिपोर्ट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन करंट सारे के सारे करंट अकाउंट के थ्रू रूट करते हो तो करंट अकाउंट का बैलेंस रिपोर्ट करना है। और आप अगर सबका मिक्सर सेविंग से भी रिपोर्ट ट्रांजेक्शन रूट करते हो और करंट से भी करते हो, तो आपको जिन जिन अकाउंट से भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन रूट करते हो उन सभी का टोटल बैलेंस वहाँ रिपोर्ट करना है। अगर आप सेविंग और करंट दोनों के मिक्सर से ट्रांजेक्शन रूट करते हो तो आपको दोनों का जो एग्रीगेट बैलेंस है, दोनों का जो टोटल है बैलेंस का, वो वहाँ रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये एक एडवाइस है। हालांकि इसके संबंध में अभी क्लेरिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई आया नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि बाकी पर्टिकुलर अगर बिजनेस के हैं तो ये पर्टिकुलर भी बिजनेस का ही होना चाहिए। इस वजह से अपन वो बैलेंस रिपोर्ट कर रहे हैं। और अब देखो, ये फर्स्ट ईयर है, अगर मान लो ऐसा कुछ केस क्रिएट होता है तो बाद में क्लेरिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमको बिजनेस का जो बैलेंस है, चाहे वो करंट हो चाहे सेविंग हो, वो रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली उस तरीके से ट्रीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।